ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दशकों पहले लिखी मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी की ये कालजयी पंक्तियां मौजूदा दौर में भी कई मौकों और महफिलों में सुनाई देती हैं। और आज हम इसका जिक्र मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों के मद्देनजर कर रहे हैं। अगर इसी शेर को हम सरकारी भर्तियों के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से पढ़ें तो ये शेर कुछ ऐसा होगा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इश्क में तो फिर भी मंजिल मिलने की थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी रहती है, मगर मध्य प्रदेश में एक बार जो सरकारी भर्तियों के दरिया में कूदे तो बस डूब ही जाना है। मंजिल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की भर्तियां हों, कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की भर्तियां हों, या फिर कोई और सरकारी भर्ती, हर भर्ती में कोई ना कोई पैंच, कोई ना कोई बखेड़ा, कोई ना कोई कानूनी विवाद, कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई लफड़ा होना तय है। ऐसी कई मिसालें आप हमारी खास खबरों में आए दिन देख, सुन और पढ़ ही रहे हैं। और आज जिस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं उसमें हजारों नौजवानों की पीड़ा है, सैकड़ों परिजनों की परेशानी है और एमपीपीएससी की हठधर्मिता और मनमर्जी का जीता जागता सबूत है। ये मामला हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, जिसके केंद्र में है विक्रांत सिंह चौधरी नाम का एक होनहार नौजवान, जिसने सरकारी अफसर बनने के बड़े सपने संजोए और बड़ी उम्मीदों के साथ 2023 की राज्य वन सेवा परीक्षा दी। परीक्षा में सफल होने के लिए विक्रांत ने दिन रात कड़ी मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई और प्रारंभिक परीक्षा से लेकर फाइनल इंटरव्यू तक का सफर विक्रांत ने पूरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि अब वो वन अधिकारी बनकर सरकारी सिस्टम में योगदान दे पाएंगे। वो खुश थे, उनका पूरा परिवार खुश था। लेकिन विक्रांत को तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एमपीपीएससी ने बेवजह अंतिम रिजल्ट रोक लिया और इस चीज का खामियाजा विक्रांत आज तक भुगत रहे हैं। एक ऐसी परीक्षा के बारे में बात करने वाला हूं जो इलीगलिटीज से भरी हुई है। ये परीक्षा है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2023। जो रिजल्ट घोषित किया गया है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स थे उसके विपरीत ये रिजल्ट घोषित किया गया है। परीक्षा में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को कभी भी बीच प्रोसेस में बदला नहीं जाता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेटल्ड लॉ है, जो भी प्रश्न पत्र से विलोपित किए जाएंगे यानी कि डिलीट किए जाएंगे, उनको इवैल्यूएशन से हटा दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था, लेकिन परीक्षा परिणाम इसके विपरीत घोषित होता है। एमपीपीएससी के माध्यम से उन डिलीटेड क्वेश्चंस को शामिल कर लिया गया और परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। हालांकि विक्रांत ने हार नहीं मानी। उन्होंने आयोग के अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी गलती पूछी, लेकिन अपने ढर्रे के मुताबिक अधिकारियों ने विक्रांत की कोई मदद नहीं की, कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार परेशान होकर उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन 9513/2024 दायर, जिस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। ये याचिका भले ही विक्रांत ने लगाई है, लेकिन इस पर विक्रांत जैसे सूबे के हजारों नौजवानों का भविष्य टिका हुआ है, जो सरकारी सिस्टम के सताए हुए हैं। और अब आपको हम याचिका लगाने की वजह बताते हैं। एमपीपीएससी ने क्या किया, कैसे किया, बकौल विक्रांत, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने याचिका में लिखी। याचिकाकर्ता विक्रांत ने दाससूत्र को बताया कि वो राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक में क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आयोग ने उनका अंतिम रिजल्ट रोक लिया, उनका सिलेक्शन नहीं किया। जबकि विक्रांत फाइनल सिलेक्शन के लिए हर वो योग्यता रखते हैं जो विज्ञापन शर्तों में मांगी गई थी। याचिका ने एनवायरमेंटल साइंस में पीएचडी की है और उन्हें पढ़ाने का 8 साल का अनुभव है। विक्रांत का आरोप है कि भर्ती में आयोग ने विज्ञापन नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है। परीक्षा का विज्ञापन 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें साफ जिक्र है कि विलोपित यानी डिलीटेड सवालों को छोड़कर बाकी सवालों के आधार पर बनी
फाइनल आंसर की के मुताबिक ही उम्मीदवारों की कॉपियां चेक होंगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समिति ने जिन सवालों को डिलीट कर दिया है वो कॉपी जांचते समय शामिल नहीं होंगे, लेकिन आयोग ने डिलीटेड सवालों को भी मूल्यांकन में शामिल किया और उन पर 24 से 32 तक बोनस अंक भी दिए। एमपीपीएससी ने वन सेवा भर्ती प्रक्रिया के बीच ही 20 नवंबर 2023 को एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया को मनमाने ढंग से बदलकर डिलीटेड सवालों के लिए सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने का फैसला किया, जबकि 6 अक्टूबर 2023 को जारी मूल विज्ञप्ति में बोनस अंक देने का कोई प्रावधान था ही नहीं। इसके अलावा 25 जनवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा घोषित होने के बाद आयोग ने 29 जनवरी 2024 को वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के लिए एक संशोधित नवीन परीक्षा योजना लागू कर दी, जो साफ तौर पर मूल विज्ञापन नियमों के खिलाफ है। आयोग की गलती का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा पास भी नहीं कर पा रहे थे वो बोनस अंक मिलने के बाद क्वालिफाई कर गए और इंटरव्यू में उन्हें अच्छे अंक देकर उनका सिलेक्शन कर लिया गया। जबकि 2007 के एमपी कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस नानूराम यादव केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि विज्ञापन नियमों के खिलाफ की गई नियुक्तियां अमान्य मानी जाएंगी। विक्रांत ने यह भी बताया कि आयोग की वन सेवा परीक्षा की फाइनल आंसर की में गंभीर खामियां थी, जिन पर याचिकाकर्ता ने समय रहते आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन आयोग ने गलतियों को सुधारने की बजाय 8 सवालों को मनमाने ढंग से डिलीट कर दिया, जो विज्ञापन नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने ऐसे कई तथ्य हाईकोर्ट में पेश कर इंसाफ की गुहार लगाई, जिस पर अंतिम फैसले का अभी इंतजार है, लेकिन कोर्ट ने आयोग को आदेश जरूर दिए थे कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 से जुड़ी कोई भी नियुक्ति याचिका के अंतिम निपटारे के अधीन रहेगी, इसलिए कोई भी नियुक्तियां ना की जाएं जब तक अंतिम फैसला नहीं आता। लेकिन आयोग ने हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना और चयन प्रक्रिया मनमाने ढंग से आगे बढ़ा दी। आयोग ने न केवल विवादास्पद चयन सूची जारी की, बल्कि चयनित उम्मीदवारों की 18 महीने की ट्रेनिंग 7 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। अब विक्रांत बेहद निराश और हताश हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। उनका यही सवाल है कि जब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था ही ऐसी गलतियां करेगी, नाइंसाफी करेगी नौजवानों के साथ, तो प्रशासनिक महकमे को काबिल अधिकारी आखिर कैसे मिल पाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।